जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे अवकलज की मूल प्रमेय के बारे में। अवकलज की मूल प्रमेय 5 होती है, 6 होती है। कोई फिक्स नहीं है कि 5 या 6 नहीं होती है। मैं आप लोगों को 5 अवकलज की मूल प्रमेय लिखाता हूँ, जिसमें नंबर 1 है किसी अचर राशि का अवकलज अवकलज सदैव शून्य होता है। कोई भी अगर अचर राशि आप लोगों को दे रखी है और उसका अवकलन यदि पूछे तो उसका अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। जैसे y बराबर c कोई फलन है, जहाँ c क्या है? कांस्टेंट। जहाँ c कांस्टेंट यानी अचर c अचर है। यदि इसका अवकलन पूछे तो अवकलन करने के लिए क्या लिखते हैं? जैसे अपने हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना बड़ा न लिख करके हम लिखेंगे शॉर्ट में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है d का मतलब है डिफरेंशिएशन, विद का मतलब है साथ, रेस्पेक्ट का मतलब है के सापेक्ष और x के सापेक्ष, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? डी वाई डी एक्स बराबर डी सी अपॉन डी एक्स। इस मूल प्रमेय से हम लोग जानेंगे कि जो अवकलन यहाँ पे सी क्या है? अचर राशि का अवकलन क्या होगा? शून्य। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? 0। मैंने बताया कि कोई भी अगर अचर राशि आप लोगों को दे रखी है, जैसे 2 दे रखी है, 5 दे रखी है, 1000 दे रखी है, कितनी भी दे रखी हो, तो उसका अवकलन यदि पूछे तो उसका अवकलन शून्य होगा, यानी 0 होगा। अवकलन अचर राशि का अवकलन शून्य होता है। दूसरा देखो, यदि कोई फलन y बराबर के इंटू एफ एक्स दे रखा हो, यहाँ पे जहाँ के क्या है? कांस्टेंट। जहाँ के क्या है? कांस्टेंट। यदि इसका अवकलन पूछे तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स बड़ा ब्रैकेट के इंटू एफ एक्स। यदि किसी चल राशि का अपन अवकलन कर रहे हैं और उसके गुणा में यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होती है? अवकलन से बाहर आ जाती है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर के इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी कि इस प्रमेय का मतलब है कि यदि आप लोगों को कोई चर राशि का फलन दे रखा है, कोई एक्स का फलन दे रखा है, किसी भी चर राशि का फलन दे रखा है और उसके गुणा में क्या है? कांस्टेंट है, और उसका अवकलन पूछे तो करना क्या है? जो कांस्टेंट होता है ना, वो तो अवकलन से बाहर आ जाता है। तो ये के यहाँ पे के क्या था? कांस्टेंट। कांस्टेंट अवकलन से बाहर आ गया। दूसरी प्रमेय ये थी। इसका मतलब जैसे हिंदी में लिखूँ तो अचर राशि गुणा अचर राशि गुणा फलन दे रखा हो, फलन का अवकलज पूछे तो क्या होगा? जो अचर राशि हुई तो वो तो बाहर लिख दो, अचर राशि गुणा फलन का अवकलज। केवल किसका अवकलन करते हैं? फलन का अवकलन करते हैं। तीसरा देखो, y बराबर यदि 2 या 2 से अधिक फलन यदि योग या अंतर के रूप में दे रखी हो, जैसे u v और w 3 कोई फलन हैं और उनका अवकलज करना है। यदि वो योग या अंतर के रूप में दे रखी हो, उनका अवकलन कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। उनका अवकलन अपन करेंगे, जो अवकलन के जो चर के पद है ना, उनको प्रत्येक पद का अलग अलग अवकलन करते हैं। जैसे डी वाई डी एक्स अवकलन करेंगे तो क्या होगा? डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू। तो मैंने क्या लिखा? डी वाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स कोष्टक में u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, यानी कि प्रत्येक पद का क्या कर देंगे? अलग अलग अवकलन कर देंगे। तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या होगा? डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। यानी कि करना क्या है कि यदि 2 या 2 से अधिक फलन आप लोगों को योग या अंतर के रूप में दे रखे हो तो उनका अवकलज प्रत्येक पद का अलग अलग अवकलज करते हैं। ठीक है। नंबर 4 देखो, 2 फलनों के गुणनफल का अवकलज। 2 फलनों के गुणनफल का अवकलज। यदि 2 फलन आपको गुणा में दे रखे हो, जैसे y बराबर u इंटू पी, 2 फलन गुणा में है और उनका यदि आप लोगों को अवकलन पूछे तो उनका अवकलन क्या होगा? जैसे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, डी वाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स कोष्टक में क्या आ जाएगा? u इंटू बी। यदि 2 फलन गुणा में दे रखे हो और उनका अवकलन करना हो तो कैसे करते हैं? देखो, बराबर
पहला जो पद है गुणा गुणा में, चाहे पहला पद किसी को भी मान लो, चाहे इसे मान लो चाहे इसे मान लो, जैसे इसे माने प्रथम पद इसे बोले गुणा में, और दूसरे तो लिखेंगे क्या, पहला पद ऐसे कैसे यूं ऐसे कैसे, और दूसरे पद का अवकलन कर दो डी अपॉन डी एक्स वी प्लस, और फिर सेकंड वाला ऐसे कैसे फर्स्ट का अवकलन कर दो। यानी कि करना क्या है कि दो फलन यदि गुणा में दे रखे हो और उनका अवकलज पूछे तो उनका अवकलन क्या होगा, फर्स्ट फलन तो ऐसे कैसे आ जाएगा इंटू सेकंड का अवकलज प्लस सेकंड ऐसे कैसे फर्स्ट का अवकलज। हिंदी में देखो देखो दो फलनों के गुणन फल का अवकलज, दो फलनों के गुणनफल का अवकलज क्या होगा, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन का अवकलज प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट फलन का अवकलज। दो फलन यदि गुणा में दे रखे हो और उनका अवकलज पूछे तो उनका अवकलन कैसे करना है, पहला फलन तो ऐसे कैसे इंटू सेकंड फलन का अवकलज प्लस सेकंड फलन ऐसे कैसे इंटू फर्स्ट फलन का अवकलज। नंबर 5 देखो, दो फलनों के भागफल का अवकलज y बराबर u अपॉन v, यदि दो फलन दे रखे और वो अनुपात के रूप में हो, अंश बटा हर हो, ये भिन्न अंश बटा हर क्या होती है भिन्न, यदि भिन्न का अवकलन करना हो तो उसका कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, जो हर है बटे में तो क्या करना है हर का स्क्वायर करना है, हर क्या है v का स्क्वायर, और अंश में क्या करना है हर ऐसे कैसे अंश का अवकलन डी यू अपॉन डी एक्स माइनस अंश ऐसे कैसे इंटू हर का अवकलन हर का अवकलन। हिंदी में देखो हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज बटे में क्या होगा हर का स्क्वायर। यानी कि मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं तक मैंने आप लोगों को 16 सूत्र लिखवाए थे अवकलन के। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अवकलज के मूल प्रमेय। यदि अवकलज करते समय यदि आपके सामने अकेला कांस्टेंट आ जाए तो उसका अवकलन क्या होगा, शून्य होगा। जिसमें नंबर 1 मैंने बता रखा है, किसी अचर राशि का अवकलज सदैव शून्य होता है। यदि y बराबर c कांस्टेंट हो तो उसका अवकलन क्या होगा, शून्य होगा। और यदि किसी चर राशि किसी फलन के गुणा में यदि कोई कांस्टेंट हो और उसका अवकलन पूछे तो कांस्टेंट राशि तो क्या है, कांस्टेंट तो क्या आ जाता है 12 जाता है, और फलन का ही क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तीसरा देखो, यदि फलन योग या अंतर के रूप में दे रखे हैं तो प्रत्येक पद का क्या करते हैं अलग अलग अवकलन करते हैं। जैसे अलग अलग अवकलन करके दिखा रखा है, दो फलनों के गुणनफल का अवकलज y बराबर u इंटू वी दे रखा हो, गुणा में दे रखे हो तो फर्स्ट फलन ऐसे कैसे इंटू सेकंड फलन का अवकलज प्लस सेकंड फलन ऐसे कैसे इंटू फर्स्ट फलन का अवकलन। दो फलनों के भागफल का अवकलज कैसे करते हैं, बटे में तो क्या करते हैं हर का स्क्वायर, और अंश में क्या करते हैं हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ओके, थैंक यू, जय हिंद।